नमस्कार दोस्तों, आप सबका अनमोल जिंदगी में आज एक बार फिर से स्वागत है। माँ जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाली प्रबोधिनी और देवउत्थानी एकादशी का महत्व सुनाइए। भागीरथी गंगा मनुष्य को तब तक ही फल देती है जब तक कि कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ, नदी, समुद्र आदि तभी तक फल देते हैं जब तक प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल एक सहस्त्र अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर है। नारद जी ने पूछा, हे पिताजी, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने तथा पूरा दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, उसे आप समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 1 जन्म का और रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, वह वस्तु प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु और मंदराचल पर्वत के समान कठिन पाप क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। अनेक पूर्व जन्म के लिए किए हुए बुरे कर्मों को हम प्रबोधिनी एकादशी क्षण भर में नष्ट कर देती है। जो मनुष्य अपनी स्वभावानुसार इस प्रबोधिनी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि मैं प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूँगा, उनके 100 जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10,000 पीढ़ियाँ विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि जागरण करने का फल अश्वमेध आदि यज्ञों के फल से भी अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गो संवरण भूमि आदि का दान का फल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के रात्रि के जागरण के बराबर होता है। हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल भी मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं या सुनते हैं, उन्हें 100 गायों के दान का फल मिलता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, वे अपने कुटुंब का उद्धार करके 1 सहस्त्र गोदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 दीप के दान का फल मिलता है। जो विष्णु की भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं और कथा बाँचने वाले की कथा चित पूजा करते हैं तथा उसे संतुष्ट करते हैं, वे उत्तम लोक को जाते हैं। इस पर नारद जी की बोले कि हे ब्रह्मा जी, अब तक आप एकादशी का व्रत का विधान कहिए और कैसा व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है, वह भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूँगा और दूसरे दिन भोजन करूँगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत आरंभ करना चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, भाजे, कथा आदि से व्यतीत करनी चाहिए। वे प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृपकर्णा को त्याग कर बहुत से पुष्प, फल, अगर की धूप बत्ती आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका समस्त तीर्थदान आदि
से करोड़ों गुना फल मिलता है। कार्तिक मास में जो बेलपत्र से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी से भगवान की पूजा करता है उसके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या स्पर्श करते हैं या ध्यान करते हैं या कीर्तन करते हैं या सेवा करते हैं वे 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में रहते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पेड़ लगाते हैं उन्हें कुटुंब में जो पैदा होते हैं वे प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो भगवान की कदम पुष्प से पूजा करता है वह यमराज के दुखों को नहीं पाते। जो गुलाब के पुष्पों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें मुक्ति फल मिलता है। जो मनुष्य अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं वे अंतकाल तक शोक से रहित होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफ़ेद लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए घर जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर मीठे वाक्य द्वारा सत्कार करना चाहिए। इसके उपरांत भोजन को दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करावे उसे स्वर्ण सहित बैल दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध और अन्नों में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि शयन करते हैं उन्हें सब वस्तु सहित सैया दान करनी चाहिए। जो मौन धारण करते हैं उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य बालों को धारण करते हैं उन्हें दर्पण दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में उपान्ह धारण नहीं करते उन्हें उपान्ह दान करना चाहिए। जो इस मास में नमक त्यागते हैं उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रतिदेव मंदिर में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीपक को घी तथा बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं उन्हें उस दिन पुण्य ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अंत सुख मिलता है, उन्हें अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा कर देते हैं उन्हें फिर दोबारा दुख नहीं मिलता। जिस मनुष्य का व्रत खंडित हो जाता है वह नरक को जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के महत्व को सुनता है पढ़ता है उसे अनेक गोदानों का फल मिलता है। देवसोहिनी एकादशी का महत्व में समाप्त हुआ। एकादशी आरती। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजन व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गोरख की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारणी जन्मी शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बनी आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हुई पुत्रदा आनंद अधिक रहियो। नाम सट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल आमल कली पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल नाम कामदा धन देने वाली। नाम वैरुधनी कृष्ण पक्ष में वैशाखी महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होई मोहिनी अपरा जेठ कृष्ण पक्ष नाम निर्जला। सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखियो। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवसैनिनी नाम कहाओ शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आयो कृष्ण पक्ष कहिए शुक्ल श्रावण शुक्ल होए पवित्रता आनंद से रहियो।
अजा भादर कृष्ण पक्ष कई परिवर्तनी शुक्ला इंदिरा आश्विनी कृष्ण पक्ष में वर्त से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता पाप कुशा शुक्ल पक्ष में आपे हर नर हारी। रमा मास में कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता देव सोहिनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता परमा कृष्ण पक्ष में होती मन जंग मंगल करनी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होई पद्मिनी दुख दरिद्र हरनी। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे जन गुरु दिता स्वर्ग का वास निश्चय ही वह पावे। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। राधे राधे दोस्तों, आप सबको हमारी ये एकादशी व्रत कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और कथा को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे दोस्तों।